एक 10-12 साल का बेटा और उसकी माँ दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। माँ आंखों से देख नहीं सकती है। वहाँ पर डॉक्टर उनको बताता है कि ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए 2 लाख लगेंगे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे और शायद ही वो इतने पैसे इकट्ठे कर सकते थे, इसलिए वो लोग डॉक्टर को मना करके वापस घर चले आते हैं। दोनों बहुत ही उदास थे। उनको इलाज तो करवाना है, लेकिन वे इतने पैसे इकट्ठे करने में सक्षम नहीं हैं। खैर, ईश्वर की मर्जी समझकर वे ये सब भूल जाना ही मुनासिब समझ लेते हैं। फिर एक दिन माँ और बेटा दोनों बाजार में कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए जाते हैं। कुछ सामान खरीदने के बाद दोनों वापस घर की ओर जाते हैं। तभी रास्ते में बेटे की नजर एक फाइट क्लब वाले बैनर पर पड़ती है। उस बैनर पर प्रतियोगिता के बारे में सारी जानकारी लिखी थी और लिखा था कि जो जीतेगा उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा। 2 लाख इनाम होने के कारण बच्चे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये बॉक्सिंग रिंग उसका ध्यान खींचता है। बच्चा उस फाइट के बारे में पूरी जानकारी देख लेता है। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। फिर फाइट वाला दिन आता है। बच्चा माँ को उस फाइट क्लब के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे वो देखना है, आप मुझे वहाँ लेकर जाइए। पहले तो माँ फिजूल की बात समझकर बच्चे को मना कर देती है, लेकिन बच्चा जिद पकड़ता है और कहता है कि मैं वो देखना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलो। काफी समझाने के बाद भी बच्चा समझता नहीं है। आखिर में माँ बच्चे की जिद के आगे हार जाती है और उसे वहाँ पर लेकर जाती है। पहली बार इस शहर में इसका आयोजन हुआ था, तो हर कोई ये देखने जा सकता था, इसलिए पैसों का कोई इशू नहीं था। दोनों माँ बेटा ये देखने चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो फाइट देखने के लिए बैठ जाते हैं। 1-2 फाइट हो जाने के बाद एक फाइटर रिंग के अंदर आता है और सबको चुनौती देता है कि जो उसे परास्त करेगा उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। तब बच्चा माँ की ओर देखता है और उसे कहता है कि काश मैं बड़ा होता तो मैं ये फाइट जरूर लड़ता और इनाम जीतकर आपकी आंखों का इलाज करवाता। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ माँ। तब माँ बच्चे को कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, ईश्वर की मर्जी होगी तो जरूर ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटे की ये बात उनके पीछे बैठा हुआ एक यंग मैन सुन लेता है। वो बहुत ज्यादा बलवान था। वो दिखने में फाइटर जैसा ही दिख रहा था। उसने सोचा कि मेरे पास ये बॉक्सिंग मैच जीतने की काबिलियत है, मैं ये बॉक्सिंग मैच जीतकर इनकी मदद कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो बॉक्सिंग रिंग में उतर जाता है और मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ ऐसा सबको बताता है। फिर कुछ ही पल में फाइट शुरू हो जाती है। काफी रसपूर्ण रहता है ये मुकाबला। आखिर में वो नौजवान जो माँ बच्चे के पीछे बैठा हुआ था वो ये फाइट जीत जाता है। वो कहते हैं ना कि आपकी नियत साफ है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। आखिर में वो मैच जीत जाता है। सब लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। उस बॉक्सिंग रिंग का एंकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो मेरे भाई, पहले तो तुम्हें कभी बॉक्सिंग रिंग में नहीं देखा, तुमने तो कमाल कर दिया, आपने बहुत ही अच्छा फाइटिंग की और जीत भी गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। वो यंग मैन उसे धन्यवाद करते हुए कहता है कि मैंने पहले कभी बॉक्सिंग नहीं की, ये कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस माँ और बच्चे के लिए मैंने ये किया। उसे आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है और इसलिए मैंने ये हिम्मत जुटाई और ईश्वर की कृपा से मैं जीत गया। सब उस यंग मैन की इस नेक भावना को सलाम करते हैं और माँ के लिए दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए। फिर उसे 2 लाख का इनाम दिया जाता है और उसने तुरंत ये पैसे उस माँ और बच्चे को दे दिया और कहता है कि जाओ और अपनी आंखों का इलाज करवा लो माजी। ये सीन बहुत ही भावुक था। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ आंखों में आंसू के साथ उस यंग मैन का धन्यवाद करती है और उसे गले लगा लेती है। सभी लोग उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इतना महान काम कर गया। उसके बाद माँ और बच्चा दोनों घर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर को सारी बातें बताते हैं कि उनको पैसे कैसे मिले। डॉक्टर ने भी उस नेक इंसान का धन्यवाद किया। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दी और फिर माँ का ऑपरेशन हो जाता है। 2-3 दिन के बाद माँ की आंखों की पट्टी खोल दी जाती है। माँ को अब धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए बोला जाता है। माँ ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। उसे पहले थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दिया, उसके बाद सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देने लगता है। उसने अपने बेटे को देखा और उसे गले लगाया। दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय तक माँ को आराम करने के लिए बोला गया। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चा और उसकी माँ दोनों घर जाते हैं। अब माँ सब कुछ देख सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने बेटे को देख पाती है।
मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक इंसान के नेक इरादे से दोनों माँ बेटे की पूरी जिंदगी बदल गई। उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी हमें ये सीखती है कि अपनी शक्तियों का सही जगह, सही समय पर और सही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें कुछ शक्ति देता है, उसके पीछे जरूर उनका कोई मकसद होता है।